नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ लाख की चूड़ियाँ के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसके लेखक है कामतानाथ। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस कहानी को आपको विस्तार से समझाया था। आशा है आपको वह वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो आओ, आज हम इसके प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाप से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर इस प्रकार है। बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाप से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गाँव चाप से जाता था। गाँव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। आगे अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे। वस्तु के बदले वस्तु ली व दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मुद्रा क्या है? पैसा। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर इस प्रकार है। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। अर्थात जब से मशीनी युग आया है, तब से छोटे दुकानदार इत्यादि का रोजगार छिन गया है, छोटे कारीगरों का रोजगार छिन गया है। प्रश्न चौथा, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर इस प्रकार है। बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचौड़ती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। आगे है पांचवा क्वेश्चन, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर इस प्रकार है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार रहने लगा। आगे अगला क्वेश्चन है छठा, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। उत्तर इस प्रकार है।
लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। अब आते हैं भाषा की बात पर। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है। व्यंग्य वाक्य क्या है कि अब पहले जैसी औलाद कहाँ है। घर पे हमारे बड़े बुजुर्ग अगर किसी काम को मना कर देते हैं, बच्चे उनसे किसी काम को मना कर देते हैं करने से, तो बड़े माँ बाप क्या कहते हैं, जो वृद्ध लोग हैं, कि पहले जैसी औलाद कहाँ है। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुँह से आमतौर पर यह सुनने मिलता है कि जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतानें बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है। बदलू क्या है, संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है जो पाठ में आए हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाले संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें भाव हो, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, बदलू, बेलन और मछिया। जातिवाचक संज्ञा आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा जैसे स्वभाव, रुचि, व्यथा। तीसरा क्वेश्चन है भाषा की बात से कि गाँव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त बोलता है समय को, बखत उम्र को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। उत्तर इस प्रकार है। इंसान मनुष्य, रंज को दुख, गम मायूसी, जिंदगी जीवन, औलाद संतान। अब आते हैं हम इस पाठ के कठिन शब्दार्थों के ऊपर। चाव, चाव को हम चाह, रुचि, तीव्र इच्छा भी कह सकते हैं। सलाख, सलाई या धातु की छड़। मूंगरी यानी गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने और पीटने के काम आती है। पैतृक का अर्थ क्या है, पूर्वजों का, पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। खपत, माल की बिक्री, जो बिक्री होती है माल की वो क्या कहलाती है, खपत कहलाती है। वस्तु विनिमय, पैसों से न खरीदकर एक विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक का अर्थ है कोमल। पगड़ी, पगड़ी का अर्थ है सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, जैसे पाग भी कहते हैं। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज या
घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधने को क्या कहते हैं? मरहम पट्टी। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी छोटी खाट क्या कहलाती है? मचिया कहलाती है। मुखातिब, मुखातिब का अर्थ है देखकर बात करना, आमने सामने देखकर बात करना। डलिया, डलिया का अर्थ है बांस का बना एक छोटा पात्र। फवना, फवना शब्द का अर्थ है सजना या शोभा देना या अच्छा लगना। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।